दोस्तों 5 मिनट्स एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों को वेलकम करता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले एक कोट आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। देयर इज़ ओनली वन गैप बिटवीन ड्रीम्स एंड सक्सेस एंड दैट इज़ हार्ड वर्क। सपनों में और सफलता में सिर्फ एक ही फासला है और वह है कड़ी मेहनत की। ना, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर कड़ी मेहनत के हम कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेंटेंस और उसके प्रकार के बारे में मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी बात को मैं 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूं। हम जो भी बात बोल रहे हैं, अभी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो सेंटेंस की शक्ल में है। हम आप दोस्तों की भी जो बातें होती हैं, हम लोग फ़ोन पे जो बातें करते हैं वो सारी के सारे सेंटेंस ही होते हैं। तो इंग्लिश में ये सेंटेंस, जिसे हिंदी में वाक्य और उर्दू में जुमला कहते हैं, उसे वो इंग्लिश में सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस एक्चुअली है क्या? सेंटेंस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। एक कंप्लीट सेंस अगर नहीं निकलेगा अगर, तो फिर वो वर्ड नहीं होगा। तो एक मुकम्मल सेंस निकलना चाहिए, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वो सेंटेंस कहलाता है। जैसे इट इज़ अ बुक, वेयर आर यू गोइंग। उसके बाद अब सेंटेंस इंग्लिश में मैंने सोचा था कि तुम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करूंगा, लेकिन पहले सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, फिर अगला वीडियो जो मेरा होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आएगा। तो सेंटेंस के ये 4 या 5 किस्म होते हैं और उसके बाद भी आप लोग देखेंगे कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी 4 और टाइप्स होते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर फंक्शन के हिसाब से स्टेटमेंट में फंक्शन के हिसाब से मैं सेंटेंस के काइंड्स बताऊँगा। तो इसमें पहला जो किस्म होता है जिसे स्टेटमेंट कहते हैं, उसे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये असर्टिव डिक्लेरेटिव है क्या? ये एक्चुअली असर्शन डिक्लेरेशन से बना है कि कोई भी जो हम कथन बोलते हैं, कोई भी तथ्य, कोई घटना की जो जानकारी इस सेंटेंस के ज़रिए हमें मिल जाती है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, इट इज़ अ न्यू बुक, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। तो ये इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है और ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन नहीं होता, ये सेंटेंस कमांड नहीं होता, ये सेंटेंस एक्सक्लामेशन नहीं होता। इन तीनों के अलावा जो सारे सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो स्टेटमेंट कहलाते हैं। ज़्यादातर जो हम बातें करते हैं, जुमला इस्तेमाल करते हैं, वो मैक्सिमम सेंटेंस, चाहे वो एस्से में हो, किसी टॉपिक में हो, किसी बुक में हो, वो डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस की शक्ल में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। उसका दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवालिया जुमला, प्रश्नवाचक वाक्य, इसे क्वेश्चन भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से है, इंट्रोगेशन से बना है। ये इंट्रोगेशन का माने पूछताछ होता है। तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और तो वो से उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसके लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा हुआ रहेगा। ये जो निशान है जिसको मैंने अभी घेरा है, ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा रहेगा। जैसे इज़ ही माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त है? इज़ इट अ न्यू बुक, क्या यह नई किताब है? वाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये उन दोनों से हट करके है, हालांकि इसमें भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आमतौर से वर्ब से शुरू होता है। जैसे गो दियर है, इसमें क्या होता है, कोई हम ऑर्डर करते हैं, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, प्लीज़, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं या प्रार्थना करते हैं किसी को कोई काम करने के लिए, तो इस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस, और जैसा कि मीनिंग से है, इसे कमांड कहते हैं। और हिंदी में इसे आज्ञा सूचक वाक्य और उर्दू में ताकीदी या हुक्म आमेर जुमला कहते हैं। प्लीज़ गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दीजिए, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो ये हो जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद अगला सेंटेंस का प्रकार है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या एक्सक्लामेशन, जिसे हिंदी में विस्मयादिबोधक या भावबोधक वाक्य कहते हैं और उर्दू में जुमला इस्तेजाबिया कहते हैं। ये इसमें अचानक हैरानी या खुशी या दुख या नाराज़गी वगैरह के भाव को प्रकट करने के लिए हम इस तरह के जुमले का इस्तेमाल करते हैं। ये सडन इमोशन को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने किसी कोई बुरी खबर सुनी और कहा ओह डेट इज़ सैड, ओह बहुत ही अफसोस हो रहा है, तो या हम जीत गए कोई खेल और खुशी के मारे बोले वी वन, हम जीत गए। तो इस तरह से इस जुमले के इसमें ये एक्सक्लामेशन मार्क्स, इस तरह का निशान होता है। ये जुमले के लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क ज़रूर लगता है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा, स्टेटमेंट में फुल स्टॉप लगा,
कमांड में भी फुल स्टॉप लगता है, लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से के लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क लगता है, एक्सक्लामेशन लगाते हैं। उसके बाद आखिरी किस्म है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन इसे भी समझ लेते हैं। इसे हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य और उर्दू में दुआ या जुमले कहते हैं। वैसे जुमले जिसमें हम कोई इच्छा, कोई दुआ या कोई बद्दुआ का इजहार करना चाहें, बताना चाहें, तो वो उस तरह के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपका सफ़र अच्छा गुजरे, मे अल्लाह सक्सीड यू, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो इस तरह के जुमले जो हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से ये 5 सेंटेंस है। अगर इसको हम हल्का सा धीरे दोबारा अगर हम इसे रिवाइज़ करेंगे तो बहुत आसानी से हमें ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये आज के लिए कुछ वर्ड्स है, इसे आप लोग एक दफ़ा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जब तक वर्ड पावर बढ़ता रहेगा इंग्लिश उतनी अच्छी होती जाएगी। और इस